इस्तेमाल करके आप अपने लिए सामाजिक राजनीतिक जमीन कैसे तैयार कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार की राजनीति में आम युवाओं के लिए जो बरसों से बंद पड़े दरवाजे हैं उसको हम यूथ क्लब के माध्यम से कैसे खोल सकते हैं। आज हमारे बीच में रेवलगंज और जलालपुर प्रखंड के कुल 23 पंचायत के 42 क्लबों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये सारी परिकल्पना को समझाने के लिए स्वयं आदरणीय प्रशांत किशोर जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत कीजिए। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध करता हूं कि आप सबके समक्ष वो अपनी बात को रखें। आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग जो इन 2 प्रखंडों से युवा साथी जन सुराज के इस सोच से, इस अभियान से जुड़कर क्लब की जो व्यवस्था है उसका हिस्सा बने हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हैं। पिछले 1.5-2 घंटे से कई तरह की बात, कई तरह की चर्चा आपके सामने रखी गई होगी। हमारी भूमिका ये है कि हर दिन पदयात्रा शुरू होने से पहले का 1 घंटा मैं ऐसे युवा साथियों के साथ बैठता हूं जो जन सुराज में क्लब के संस्थापक हैं या क्लब की परिकल्पना को जमीन पर साकार कर रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ये पूरी क्लब की व्यवस्था क्यों बनाई गई है। इस पूरी व्यवस्था में आपके लिए क्या है, आपके जरिए समाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और जन सुराज ये सब क्यों कर रहा है। देखिए, मैंने 10 बरस तक राजनीति के क्षेत्र में बड़े स्तर पे करीब करीब देश के सारे बड़े दल और नेताओं के साथ काम किया है। हमने देखा और 10 बरस का जो मेरा अनुभव है कि युवा जो है, जो राजनीति में आता है, राजनीति में आना चाहता है, उसकी यात्रा कैसे होती है। तो समाज में ज्यादातर लड़के जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, अगर आपके बाबूजी, आपकी माताजी विधायक नहीं हैं, कोई बहुत बड़े पैसे वाले के आप बच्चे नहीं हैं, तो आपके लिए राजनीति में जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर युवा 20 से 25 साल की उम्र में सामाजिक राजनीतिक जीवन में जिनका भी झुकाव है वो राजनीति की शुरुआत करते हैं। और राजनीति की शुरुआत के मतलब जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो नेता या दल आपके लिए उपलब्ध है, आप उससे जुड़ जाते हैं। आप किसी नेता के साथ जुड़ गए, किसी दल के साथ जुड़ गए, तो युवा साथी के नाते आपकी भूमिका भीड़ का हिस्सा बनना, नेताजी के नाम का नारा लगाना, धरना प्रदर्शन करते समय सबसे आगे, सबसे ज्यादा समय तक जाकर सड़क पर बैठना, लाठी डंडा चार्ज हुआ तो उसमें सबसे पहले आपकी पीठ पर लाठी खाना, नेताजी के लिए कुर्सी लगाना, मोटरसाइकिल रैली निकालना, यही सब ज्यादा भूमिका आप लोगों की, जितने भी युवा साथी हैं, उनकी है। और ये सिर्फ बिहार को लेकर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में यही स्थिति है। जिस दल से, जिस नेता से जुड़िएगा, कमोवेश यही करना पड़ता है। जो नए लड़के हैं वो इस उत्साह में कि हमको भी नेता बनना है, हमको भी समाज में अपनी जगह बनानी है, इस काम को 5 साल 7 साल लोग करते हैं। ये वो समय है जब आपको अपनी जिंदगी भी बनानी है। समाज का, परिवार का एक बड़ा दबाव होता है कि आप अपने लिए जगह बनाइए, पढ़ लिख कर नौकरी पा जाइए या कुछ बिजनेस धंधा रोजी रोजगार कर लीजिए। आप समाज से लड़के, परिवार से लड़के नेताजी के आगे पीछे रोज इसलिए घूमते हैं कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन 4 साल 5 साल आप काम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 5 बरस के बाद, 6 बरस के बाद अपने लिए जब आप कुछ मांगेंगे
तो नेताजी आपको वो देने वाले नहीं हैं। वो जगह वो ज्यादातर केस में या तो अपने घर परिवार वालों को या अपने साथी मित्र दोस्त चाटुकार को दे देगा। आप में से ज्यादातर लोग जो 100 लड़के राजनीति की शुरुआत करते हैं उसमें 70-75 लोग ऐसे हैं जो इसके बाद धीरे धीरे राजनीति से विमुख हो जाते हैं। इसलिए भी हो जाते हैं कि तब तक 4-5 वर्ष में बाबूजी आपको पैसा देना भी बंद कर देंगे। अगर बड़े भैया भाभी कोई मदद कर रही है वो भी बंद हो जाएगा। और घर परिवार दोस्त मित्र में सब लोग कहने लगेगा कि तारा के कहत में रही काहे घूमत रही लखेरई करत रह, ऐसे कुछ होके वाला बा। तो गांव देहात में आप ऐसे बहुत लोगों से मिलते होंगे जिसकी उम्र 45, 50, 55 है। आपको राजनीति करते हुए देखकर यही कहता है कि तारा उम्र में रही तो हम ऐसे करत रही। फिर आटा डाल के भाव पता चलल तो राजनीति छोड़ के घर गृहस्थी में लाग गई। नहीं जो 20-25 लोग बच गए जो एकदम दृढ़ संकल्पित है कि ना भैया हमारा तो राजनीति करे के बाद, उनमें से कुछ लोगों को राजनीतिक दलों में कोई ना कोई जगह मिल जाती है। आपको एक लेटर पैड मिल जाएगा जिसमें लिखा हो सकता है कि आप युवा मंच के, युवा प्रकोष्ठ के, जिला के, प्रखंड के, पंचायत के कोई पदाधिकारी हैं। तो आपको लगेगा कि अब मेरा राजनीति का गाड़ी चल दिया, अब तो हो गए पदाधिकारी। 2-4 महीना वो पैड लेकर घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन 5-7 साल आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं तो गांव देहात समाज में ये खबर बन जाती है, एक पहचान बन जाती है कि आप चालू पुर्जा लड़के हैं जिसके नेताओं के साथ, छोटे अधिकारियों के साथ कुछ उठना बैठना बातचीत है। तो उस लेटर पैक का उपयोग करके आप समाज में विशुद्ध दलाली का काम करते हैं। जो लड़के नीचे हैं, छुट भैया नेता जिसको कहते हैं, पान उन खा के मोटरसाइकिल स्कूटर से घर समाज में कोई फंस गया तो उसको ले जाके थाना में मदद कराना, ब्लॉक में कुछ काम करा देना, पंचायत में कुछ मदद करा देना, उसके एवज में 200-400-500 रुपया आपको मिल जाएगा। अफसर जो है, मुखिया नेता भी जानता है कि ये आप छुट भैया नेता हैं, दलाल टाइप आदमी हैं जो ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे लोगों को उससे जोड़ते हैं। आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं समाज में, 5-10 लोग ही ऐसे हैं जिनको इतनी समझ होती है कि इस रास्ते पर चलकर जीवन नहीं बन सकता है। और ऐसे लोगों में जिनमें काबिलियत है उनको ये पता चलता है कि राजनीति में पकड़ उसकी है, इज्जत उसकी है जो चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ये लोग ही पंचायती राज में चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर लोग वही हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, समिति जैसे पदों पर लड़के अपने लिए कोई जगह बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिहार जैसे राज्य में इन पदों पर चुनाव लड़ना भी काफी खर्चीला हो गया है, तो इतना आसान वो भी नहीं है। तो जन सुराज जब हमने यहां शुरू किया है तो एक मेरी अवधारणा है कि बिहार में बड़ी संख्या में नए युवाओं को राजनीति में लाना है। और ये आने का रास्ता क्या है कि आप हमारा झंडा ढोइएगा, हमारे नाम का नारा लगाइएगा तो हम भी आपके साथ वही करेंगे जो दूसरे नेता करते हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि आप नेता बनिएगा कैसे। नेता बनाता है आपको आपका समाज। प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव आपको नेता नहीं बना सकते हैं। नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार समाज में आपकी भूमिका, आपकी पहचान बन जाए तो कोई दल, कोई नेता आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकता है। तो जो पूरी क्लब की परिकल्पना है वो इसी पर आधारित है कि एक युवा की छवि गांव में, पंचायत में कैसे बेहतर बनाई जाए, कैसे आपकी पहचान बनाई जाए। और वो नारा लगाकर नहीं, गाली गलौज करके नहीं, दलाली करके नहीं, सकारात्मक कार्यों को करके आपकी पहचान पंचायत में कैसे बने। और आने वाले 3 से 5 साल में
आपको कैसे किसी एक चुनाव लड़ने के लिए तैयार कराया जाए। हर हालत में जो क्लब चला रहा है उसको किसी न किसी चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है, कोई ना कोई उसको चुनाव लड़ाना है। इसीलिए क्लब खोलते समय आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग लिख कर दिए हैं वार्ड सदस्य, कुछ लोगों ने मुखिया लिख कर दिया है, कुछ लोगों ने समिति लिख कर दिया है। तो ये जो पूरी परिकल्पना है कि आपसे पहले जाने कि आप कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर आपकी मदद करें उस चुनाव को लड़ने के लिए। जो आपकी पहचान होनी चाहिए, जो आपकी टीम होनी चाहिए, जो आपका प्रयास होना चाहिए, उसमें जनसुराज आपकी मदद करेगा, मैं आपकी मदद करूंगा। हमारा लोभ इसमें क्या है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बिहार में 1,60,000 जनप्रतिनिधियों में एक नई फौज खड़ी करनी है तो उसके लिए हमको नए लड़कों को ही लाकर चुनाव लड़ाना पड़ेगा। बिहार में सफाई तब हुई जब नीचे से पूरा सफाई हुई। खाली मुख्यमंत्री बदले से तो सुधरी ना। जब सब मुखिया चोर है या सारे मुखिया सरपंच विधायक सब लोग अगर चोरी करेगा तो अगर आप ऊपर मुख्यमंत्री बदल भी दीजिए तो बिहार सुधरेगा नहीं। तो हमने ये जो प्रयास शुरू किया है कि समाज में, गांव में ऐसे लड़कों को ढूंढ कर निकाला जाए और उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रशिक्षित किया जाए, उनको जांचा जाए, मूल्यांकन किया जाए, उनको हर कसौटी पर कसा जाए, तब उनको चुनाव लड़ाया जाए ताकि वो जीतकर आए। तो क्लब खोलने के लिए आपको 3 बात बताई गई है। पहला काम आपको बताया गया कि 20 लड़कों का समूह बनाइए और उसका नेता चुनकर आइए, अध्यक्ष उसका बनिए। ये क्यों बताया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि नेता आपको आपका समाज बनाता है। तो हमरा कैसे पता चली कि आपके गांव में आप नेता हैं? अगर 20 लड़कों ने आपको अध्यक्ष चुना है तो कम से कम ये बात प्रमाणिक तौर पर कही जा सकती है कि 15-20 लड़कों के आप अगुवा हैं। इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि 4 पदाधिकारियों का भी चुनाव कराइए, उपाध्यक्ष, सचिव, सोशल मीडिया कोषाध्यक्ष। वो इसलिए कि पहले दिन से आप इस बात को सीखिए कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, टीम आपका होना चाहिए। इसके साथ आपको यह कहा गया कि व्हाट्सएप पर कम से कम 100-150 लोगों का समूह बनाइए। बहुत लोग के ये भी बुझाता कि व्हाट्सएप पर ऐसे बनावल जाता ग्रुप की प्रचार कइल जाई। तो आपको बता रहे हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना हो प्रचार के लिए तो पटना में बैठे बैठे बन सकता है, उसके लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपसे ये ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि हम लोगों को पता चले कि अपने गांव, अपने पंचायत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम 100-150 आदमी से आप जुड़े हैं। आपने अपने कार्यकलाप या क्लब जनसुराज के बारे में आपने कोई चर्चा की है, आपने कितने लोगों को व्हाट्सएप में जोड़ा है, ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है। हमारे लिए महत्व का विषय ये है कि जो ग्रुप आपने बनाया है व्हाट्सएप पर, उसमें से कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। ये पीछे हम लोग को कंप्यूटर पे जो लड़के हमारे साथ काम करते हैं वो देखते हैं और मुझे पता चलता है कि किस ग्रुप से कितने लड़के छोड़कर जा रहे हैं। छोड़कर जाना 2 बात बताता है। पहली बात कि आपने जिसको जोड़ा उससे आपने बातचीत नहीं की है, खाली नाम लेके लिख दिए हैं उसमें, तो आप अगर आपको जानता नहीं है तो छोड़कर भागेगा। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपने पंचायत, अपने गांव में 100-150 लोगों का ग्रुप बनाए हैं और 10-20-25-50 आदमी उसको छोड़कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके छवि में वहां प्रॉब्लम है। लोगों के मन में अगर मालूम है कि आप गलत आदमी हैं, या तो आपकी पहचान नहीं है या अगर आपकी पहचान है तो गलत व्यक्ति की पहचान है। लोग अगर जान रहे हैं कि आप गुंडा, बदमाश, मवाली, रंगदार हैं, शराब का काम करते हैं, ठेकेदार गलत काम करते हैं, तो लोग आपके साथ ग्रुप में नहीं जुड़े रहेंगे, वो छोड़कर चले जाएंगे। तो हम लोग पीछे ये देखते हैं कि कितने लोग आपका ग्रुप छोड़कर गए हैं। तो आप जब ग्रुप बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि भले 1 महीना ज्यादा लगे, लेकिन ग्रुप में उसी को जोड़िए जिसको आपने अपनी परिकल्पना,
अपनी पहचान जनसुराज के बारे में या क्लब जो काम करने वाला है उसके बारे में आपने बता दिया है। तीसरा चीज आपको क्लब में ये बताया गया है, एक किट भेजा गया है, एक कैरम बोर्ड दिया गया है, गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर का चित्र भेजा गया है, संविधान की प्रस्तावना भेजी गई होगी, कुछ जनसुराज से जुड़े हुए प्रचार की सामग्री गई होगी। ये क्यों किया जा रहा है? आपको सोचना चाहिए कि भाई कैरम बोर्ड क्यों भेजे? आपको क्रिकेट भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खेल नहीं है गांव गांव में। तो कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जा रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत है, एक ऑफिस होना चाहिए। तो क्रिकेट आप मैदान में खेल सकते हैं, लेकिन अगर कैरम बोर्ड खेले के बाद तो कोनो न कोनो कमरा, बरामदा, दलान चाहिए, तबे ना 10 आदमी बैठ के खेली हम। अगर फोटो लगाना है गांधी जी का, बाबा साहब अंबेडकर का, तो कोई दीवार होनी चाहिए, तभी तो फोटो टांगिएगा। तो ये जो पूरा किट है, व्हाट्सएप ग्रुप है और 20 लोगों का समूह है, ये 3 स्टेज हैं क्लब खोलने के। क्लब आपने खोल लिया तो इससे आप नेता नहीं हो गए, इससे बस आप हमसे जुड़ गए। जैसे आज हम यहाँ आए हैं, आपको फोन गया होगा कि आप आइए, हमारे साथ काम करने वाले लोग आपके साथ 2 घंटे से बैठकर आपसे कई तरह की चर्चा कर रहे होंगे, हम स्वयं आपसे अभी मिलकर बात कर रहे हैं। आगे आपकी सक्रियता के हिसाब से आप जितना बढ़िया क्लब चलाइएगा, उसके हिसाब से आपको बुलाकर हम अलग अलग मिलेंगे। अब आगे का जो रास्ता है, मैंने आपको कहा कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो जनसुराज 4 कदम आपकी मदद करेगा। तो आपने 20 लड़कों का समूह बनाया है, तो जनसुराज की जिम्मेवारी है कि 70-80 लड़कों को आपके गांव में आपसे जोड़े। तो कैसे जुड़ेगा? तो हर गांव में और कुछ होके चाहे ना, खेले वाला लड़का तो जरूर बाड़म, कोई क्रिकेट खेलता, कोई फुटबॉल खेलता, कोई दौड़ता, कोई कबड्डी खेलता, कोई वॉलीबॉल खेलता। तो आपको बस इतना करना है कि आपके गांव में मान लीजिए 20 गो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके क्रिकेट खेलने की सामग्री आप अपने क्लब से दीजिए, वो सामान आपको जनसुराज भेजेगा। बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स अगर सब आपको जनसुराज से मिल जाएगा तो अपने गांव में क्रिकेट खेलने वाला 20 गो लड़का को आप अपने क्लब से जोड़ लीजिएगा। वो हर दिन आपके यहाँ से आएगा सामान लेने, खेल कर 2 घंटा के बाद सामान आपके क्लब में जमा करेगा। तो 20 लड़का जान गया कि यही सुमित भैया हैं जो हम लोग के खेल कूद का जुगाड़ किए हैं। कल होके टूर्नामेंट कराया जाएगा, उसमें आप अपनी टीम को आगे भेजिएगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, आगे सीखने का अवसर मिलेगा, तो आपका भक्त बनकर घूमेगा। इसी तरह गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, 10, 15, 20 लड़के दौड़ने का अभ्यास करते हैं नौकरी के लिए। तो दौड़ने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एगो हाफ पैंट, एगो गंजी चाहिए। ज्यादातर गरीब लड़कों के पास वो भी नहीं है। सुबह में देखिएगा लोगों को रोड के किनारे दौड़ते हुए, तो लोग फटी गंजियों में दौड़ रहे हैं या बिना गंजी के ही दौड़ता है। तो आपके गांव में जितने लड़के दौड़ने वाले हैं, सबको इकट्ठा कीजिए और उसको गंजी और पैंट, बढ़िया टी-शर्ट और पैंट दिलवाइए, और वो सारा सामान आपको जनसुराज भेजेगा। तो 20 गो लड़का दौड़ने वाला है, उसको बढ़िया गंजी टी-शर्ट मिल गया, तो रोज पहन के दौड़ेगा तो आपका नाम लेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे करके अगर 4 अलग अलग खेल से जुड़े हुए लोगों को आप गांव में अपने जोड़िएगा, तो 70, 75, 80 गो लड़का अपने आप आपके साथ क्लब में जुड़ जाएगा। आई सारा संसाधन, सारा व्यवस्था, खर्चा जनसुराज आपके पीछे आपको देगा। इसी तरीके से खेल कूद के साथ साथ गांव में पढ़ाई की बहुत समस्या है। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो ट्यूशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने क्लब में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कराइए। अपने गांव में जो 10, 20, 25, 50 लड़के हैं गरीब घर के जो पढ़ना चाहते हैं, उसको अपने क्लब पर बुलाइए और कोई एक शिक्षक रखकर उसको 1 घंटा ट्यूशन कोचिंग करवाइए। अब 1 घंटा जो पढ़ाई, उस शिक्षक बहाली के अभियान नहीं थे। आपको गांव में ये देखना है कि कोई एक नवयुवक जो पढ़ाने में इच्छुक हो, 500-1000 रुपया लेकर पढ़ा सकता है, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके नेतृत्व क्षमता से वो खुद ही आकर गरीब बच्चों को पढ़ाए। लेकिन मान लीजिए कि नहीं, उसको पैसा चाहिए ही, तो पैसा जनसुराज आपको आपके अकाउंट में भेजेगा
आप उसको दीजिए, अपने बच्चों को वहां पढ़वाइए। अगर कुछ नहीं कीजिएगा, इतना भी कर लिए कि जितना खेल कूद वाले लोग हैं उनको अपने से जोड़ लिया और 10, 20, 25, 50 बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर दी, तो हर क्लब में कम से कम 100 लोग एडिशनल अलग से जुड़ जाएंगे। 100 लोग का आपका टीम बन गया। इसके बाद आपने लिख कर दिया है, मान लीजिए कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, आपको हम बुलाएंगे और ये काम आप कर लीजिएगा तो आपको बताएंगे कि भैया अब 5 गो क्लब और आप खोल लीजिए, क्योंकि आप तो अपने गांव में क्लब खोले हैं, मुखिया का चुनाव तो पूरा पंचायत में होगा, तो 5 गांव में अगर एक एक गो क्लब खोलना है तो इतना पैसा लाइएगा कहां से? वो सब संसाधन आपको जनसुराज देगा। आप बगल के गांव में ढूंढिए कि कौन लड़का है जो आपके साथ रहकर क्लब वहां खोल सकता है, आपके लिए टीम बनकर, टीम का साथी बनकर आपका कार्यालय, आपका क्लब दूसरे गांव में चलाए। 5 गो गांव में ऐसे कीजिएगा तो साल भर में 500 लड़का का आपका टीम बन गया, 500 आदमी आपका पंचायत में हो गया और साल भर उसके साथ मिलकर काम कीजिएगा तो 1000 वोट तो आपका कहीं नहीं गया है। क्योंकि जैसे ही आपका ये सब क्लब खुल जाएगा तो उसके बाद आप वहां स्वास्थ्य का शिविर लगा सकते हैं। स्वास्थ्य का शिविर लगाइएगा, जनसुराज से डॉक्टर जाएगा, वहां स्वास्थ्य शिविर लगाएगा, आपको वहां उसका अपना फोटो बैनर पोस्टर लगा दीजिए, स्वास्थ्य शिविर ऑर्गेनाइज कीजिए, तो 100, 25, 50 आदमी जानेगा कि भैया आप ही आदमी हैं जो ये सब कर रहे हैं। आप वहां पर पता कीजिए कि कितने बूढ़े लोग हैं जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करावे के बाद, मान लीजिए कि 50 आदमी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दिए जनसुराज की मदद से, तो 50 आदमी आपका जीवन भर एहसान मानेगा। 100 आदमी का आपका टीम है तो किसी दिन गांव में घरे घर घूम के आप पता कर सकते हैं कि किसके पास आधार कार्ड नहीं है, किसको अनाज राशन नहीं मिल रहा है, वो खोज कर निकालिएगा कि 10 आदमी के भैया आधार कार्ड नहीं थे, तो 10 आदमी का आधार कार्ड जनसुराज के मदद से बनवा दीजिएगा, तो 10 आदमी आपका, 10 परिवार आपका साथ हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जनसुराज आपकी मदद करेगा, पैसे से, संसाधन से, व्यवस्था से, सीख से, लेकिन करना आप ही को है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप कीजिएगा नहीं तो हमारे कितना भी हम किट भेज देंगे, कितना भी संसाधन भेज देंगे तो सुधरेगा नहीं। आपका सवाल ये हो सकता है कि भैया हमनी के कौन चुनाव लड़े के चाहिए, तो भैया हमारे पास इसका कोई जानकारी नहीं है। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है ये तय आपको करना है। आप ये तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि बैंक का एग्जाम देना है, आप ये तय करते हैं कि आपको क्रिकेट खेलना है कि फुटबॉल खेलना है, तो आपकी जो भी क्षमता है उसके अनुसार आप तय कीजिए कि आपको अगले 4 साल, 5 साल में, 3 साल में कौन चुनाव लड़ना है। आप जो लिख कर भेजिएगा हम आपको बुलाकर वैसा ही काम दे देंगे। अगर आप मुखिया का लिख कर भेजे हैं तो आपको पंचायत लेवल पर काम करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने विधायक लिख के भेज दिया तो आपको 50 पंचायत, 200 गांव में काम करना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता है 200 गांव में काम करने की तो जनसुराज आपको 200 गांव में काम करने का साधन देगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। अब लड़के पूछते हैं कि भैया बताई, फिर भी बताई कैसे, कौन चुनाव की तैयारी करी, तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि आपकी नजर में आपकी जो क्षमता है उससे एक पायदान नीचे का चुनाव लड़िए। मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती का प्रतियोगिता में आप गए हैं, 80 किलोग्राम के भी कुश्ती होता, 60 के भी होता, तो अगर आप 60 में लड़िएगा तो लड़कर गोल्ड मेडल जीतिएगा, और अगर 80 में लड़िएगा तो पहले ही दौर में हार के बाहर हो जाइएगा। तो लोकतंत्र में लड़ने का कोई वैल्यू नहीं है, लड़ने वाले का सम्मान नहीं है, लड़ के जीतने वाले का सम्मान है। तो आप लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो। तो ये जो पूरी व्यवस्था है वो इसी के लिए बनाई गई है। आप तैयारी कीजिए, अपनी सकारात्मक छवि बनाइए, 3 साल 4 साल मेहनत कीजिए, जीत निश्चित तौर पर आपको मिलेगी, वो हमारी गारंटी है। अगर आप काम कीजिएगा तब, अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो ये हो नहीं सकता है। अगर बहुत आदमी कहता कि भैया आदमी क्लब खोल लेता, चलावत के कैरम बोर्ड लेके भाग गया, तो आपको लग रहा है कि हमारा बड़ा नुकसान हो जा रहा है। तो आपको ये पता नहीं चल रहा है
कि हमारे जो हम गांव गांव घूम के कह रहे हैं कि समाज को मथ कर सही आदमी को निकालेंगे, ये उसी के मथने की प्रक्रिया है। मुंह से तो सब आदमी खड़ा होकर यही कहता है कि हम भैया समाज के सेवा करे खातिर आइल बानी। तो आपके हाथ में जब अधिकार आएगा, कुछ संसाधन आएगा और आप उसका समाज के लिए उपयोग करेंगे, तभी पता चलेगा कि आप में वो क्षमता, कैरेक्टर, चरित्र है कि नहीं। अगर हम आपको भेजे टी शर्ट गंजी बच्चों को बांटने के लिए, जो गरीब लोग हैं दौड़ रहे हैं, जिसका आप नेता बनना चाहते हैं, अब उसका टी शर्ट ना बांट के आप टी शर्ट गंजी अपने पहन के घूमिएगा, तो हमारा तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमको ये पता चल गया कि आप टी शर्ट गंजी चोर हैं, और आप अच्छा है कि भाई आप कैरम बोर्ड या टी शर्ट पर पता चल गया, नहीं तो कल होकर आपके पीछे साधन पैसा लगाकर आपको मुखिया बना दे तो आप तो पंचायत का ईंटा ईंटा बेच दीजिएगा। तो ये जो व्यवस्था है वो इसीलिए बनाई जा रही है कि आपके हाथ में कुछ संसाधन, कुछ व्यवस्था दें, ये देखें कि आप उसका सही तरीके से सदुपयोग करते हैं कि नहीं। जैसे जैसे आप ये प्रमाणिक तौर पर दिखाइएगा करके कि आप संसाधनों का उपयोग समाज की मदद के लिए कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको अधिक संसाधन और व्यवस्था दी जाएगी। अब यही पूरी परिकल्पना है। कई आदमी के भी बुझाता कि भैया एगो पंचायत में अगर 4 गो 5 गो क्लब बा तो मैं सभे चाहता कि हम ही मुखिया बन, तो हम केकरा के चुनाव हुई। तो भैया हमारा कोई दोस्त मित्र है नहीं, जो सबसे बढ़िया काम करेगा वही जनसुराज का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। मान लीजिए कि आप क्लब चलाए हैं, चला रहे हैं, आपने चारों खेल का टीम बना लिया, पढ़ाई का व्यवस्था कर लिया, अपने पंचायत में 5 गो और क्लब खुलवा कर उसको चालू करा दिया, 2 गो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंपो करा दिया, और उसके मुकाबले कोई दूसरा आदमी है जो अभी कैरम बोर्डे पर अटका हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर उसको यही कहा जाएगा कि भैया ये आपसे आगे है, पंचायत में इनकी मदद कीजिए। जो पंचायत में 1 से ज्यादा क्लब हैं वो एक दूसरे की ताकत भी हैं और एक दूसरे का कंपटीशन भी है। जो इसमें भी क्षमता है, जो व्यक्ति भी समाज के लिए काम करने को तैयार है, उसको आगे बढ़ना है। ताकत इस नजरिए से है कि मान लीजिए कि आपके पास 200 लड़के हैं आपके क्लब में, और कोई दूसरा खोला है उसके पास 50 है, तो अगर आप उसको जोड़ लीजिएगा, कल होके कोई धरना प्रदर्शन करना हो, कल होके मुखिया जी वीडियो से बात करना हो, तो दोनों तीनों चारों क्लब के लोग मिल जाइएगा तो 400 लड़का किसी दिन हो जाइएगा। कोई भी काम अपने गांव, अपने समाज के लिए आप करा पाइएगा। आप में से कुछ लोग ये भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया हम तो पहले ही से जानता नहीं कि हमारा चुनाव कैसे लड़े के बाद, जीते के बाद। आप में से कुछ लोग लड़े भी होंगे, तो लड़के पूछते हैं कि भैया वो करी कि क्लब करी, तो आपको इतना बताएंगे कि आप मान लीजिए कि पढ़ाई करते हैं, तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, फिर कोचिंग भी करते हैं और घर में आकर अपने से भी पढ़ते हैं। तो जो भी व्यवस्था आपने अपने लिए बनाई है उसको भी जारी रखिए, उसके साथ साथ क्लब का भी इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं होगा तो 500,000 आप वोट आपका बढ़ेगा, आपकी पहचान बनेगी। दूसरा जो है, हवा में उड़ने का प्रयास मत कीजिए। लड़के मिलते हैं हमको रास्ते में चलते हुए, पूछते हैं क्या करते हैं, बोला विधायक का चुनाव लड़े थे। तो कितना वोट आया, तो बोलता है 1800 वोट आया। तो हम जान गए सिरे से कि ये आदमी बेवकूफ है, इसके पीछे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला जो बता रहा भैया 2 बार से पंचायत समिति, 2 बार से वार्ड सदस्य बानी, अब की हाली समिति लड़ल चाहता नहीं, रवा आशीर्वाद देव, साथ देव, तो जीवन में प्रमुख बने चाहता नहीं। तो हमको पता है कि इस लड़के में दम है, इसके पीछे ताकत शक्ति लगाई जानी चाहिए। तो एकदम धरातल पर रहकर मेहनत करके कीजिएगा तभी होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 5 बरस बायोलॉजी पढ़ते हैं, 5 बरस MBBS पढ़िएगा, 3 बरस MD कीजिएगा, 10 बरस 12 बरस में जाकर डॉक्टरी का दुकान खोलने का आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन आप मंत्री विधायक बनना चाहते हैं, मुखिया सरपंच प्रमुख बनना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं कि 1 दिन में बन जाए। 1 दिन में नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 साल 5 साल 3 साल मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपको सफलता मिलेगी, आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से पदयात्रा में चलेंगे, आप में से जो लोग साथ में चलना चाहते हैं वो साथ में चलिए।
लेकिन देखिए, अभी आप लोग नए लड़के हैं, ज्यादातर लोग अभी समाज में कोई आपकी जगह बहुत नहीं होगी, लेकिन अभी से आपका हालत ये है, व्यक्तिगत बात नहीं है, जनरली लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं, सेल्फी खिंचाए, मोटरसाइकिल पर बैठे और भागे। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचा ले, माला पहना दे, मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम दे तो नेता बन जाए। अरे भाई, हमारे साथ सेल्फी खिंचाने से आप नेता नहीं बनिएगा। नेता बनने के लिए जमीन पर उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। जिस मुखिया को, विधायक को आप गाली दे रहे हैं कि ये चोर है, ये स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरत, वो तो मुखिया बनने के बाद स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतर रहा है। आप तो अभी बने नहीं हैं, तब भी चलने को तैयार नहीं है। शायद कोई लड़का है जो 5 किलोमीटर चलना चाहता है। आदमी कहो तो भाई, आदमी धक्का दुखी कर तो भैया बस अकेले में बतियावे के बाद। मान लीजिए कि हम पटना में बैठते, आपको मिलने के लिए बुलाते अकेले में, तो आप यहां से बस पकड़ के जाते 4 घंटा, 15 मिनट हमारे से भेंट हुई तो फिर 4 घंटा बस पकड़ के आते। अभी हम आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में, अगल बगल के पंचायत में हैं, अभी से लेके अगला 6 घंटा 8 घंटा रोड पर चलेंगे। तो आपके पास अगर आप चाहिए तो 2 घंटा चलिएगा तो 4 बार बात हो जाएगी। एक बार नहीं, आज नहीं फुर्सत है, कल आइएगा, कल बात हो जाएगा। लेकिन लड़कों को वो नहीं करना है। आपको लग रहा है कि हम जाएं, प्रशांत भैया हमारे के कोनो टॉनिक पिला दे से हम काल नेता बन जाएं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। ईमानदारी से 10 घंटा 12 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें सही बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बिजनेस धंधा नहीं छोड़ना है, घर परिवार से झगड़ा नहीं करना है। सब जो काम आप करते हैं उसको करते हुए इस काम को कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, अपने आप जन सुराज आपको आगे बढ़ाता जाएगा और आपकी भूमिका बनती जाएगी। मेरा विश्वास है कि 1 लाख से ज्यादा लड़के जिन्होंने कि क्लब खोलने के लिए पूरे राज्य में एप्लीकेशन आवेदन दे रखा है या हमारे टीम ने संपर्क किया है, इसमें से अगर 5000 भी अच्छा लड़का निकल गया, 5000 लोगों ने भी अच्छे से क्लब चलाया, वो कल मुखिया बनेगा तो वही लोग समाज को सुधारेगा। इसी में से लड़के 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो कल 10 वर्ष में विधायक भी बनेंगे। लेकिन उसके लिए 5 साल 10 साल का दृढ़ संकल्प चाहिए, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। अब आप लोग आए, अपनी बात आप हमारी सुनी, आप पूरा इत्मीनान रखिए। अब आपके आज के बाद से जितना आप क्लब बढ़िया से चलाएंगे, वैसे खुद से सूचना भेजकर आपको बुलाएंगे, हम मिलेंगे आपसे, आपकी मदद भी करेंगे। आप ईमानदारी से अपने और अपने समाज के लिए काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलब एजा से, तो जरा फोटो लेवे के बाद जो मोटरसाइकिल से आइल बा वो पहले ले लीजिए, आज ये पैदल चले वाला बा वो पैदल चलत समय अगला 1 घंटा में धीरे धीरे करके फोटो ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।